बहुत सारे स्टूडेंट जिनका एक बार या दो बार स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो उसके बाद वो ओपिनियन के लिए आते हैं कि अब हम क्या करें। और मेरी हर बार की तरह वही सेम राय होती है कि रीअप्लाई करो। स्टूडेंट का कहना होता है कि अब हम रीअप्लाई में ऐसा क्या करेंगे जो पहले नहीं किया, हमें वीज़ा क्यों आएगा। बट हर बार की तरह स्टूडेंट और कंसल्टेंट का जो काम है वो है सिर्फ प्रेजेंटेशन देने का। जितना हो सकता है अच्छे से अच्छी प्रेजेंटेशन दो। चांसेस ऑफ वीज़ा आपकी प्रेजेंटेशन पे ही डिपेंड करते हैं। और दूसरा, ये जंग है, एक जंग आपको लड़ते ही रहना है। एक रिफ्यूज़ल आ गई, दो रिफ्यूज़ल आ गई, तीन रिफ्यूज़ल आ गई, अगर तो आप हार के घर पे बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर हर बार एक नई और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा है, हमारा काम है जे हम डेली बेसिस पे जब ये काम करते हैं तो ऐसे ऐसे रिजल्ट हम देखते हैं कि हम भी शॉक हो जाते हैं। कोविड के पहले का जो इमिग्रेशन है और कोविड के बाद का जो इमिग्रेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कोविड के पहले जो डिसीज़न आते थे उसमें बहुत डिफरेंस था और कोविड के बाद जो डिसीज़न आते हैं उनमें भी बहुत डिफरेंस है। आज हमारी एप्लीकेशन, एक स्टूडेंट का नाम राहुल देव है, उनकी ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट कनाडा स्टडी वीज़ा में आई है। और ये पासपोर्ट रिक्वेस्ट उनको 3 रिफ्यूज़ल के बाद आई है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 3 रिफ्यूज़ल के बाद 4th टाइम हमने एप्लीकेशन की और वो एप्लीकेशन में स्टूडेंट को ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट ये दूसरे स्टूडेंट की तरह अपनी होप गवा चुका था। स्टूडेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। 4th टाइम भी हमने स्टूडेंट को कहीं ना कहीं अच्छे से समझा के उनको कन्विंस करके हमने एप्लीकेशन की। उसकी बदौलत आज उनका पासपोर्ट या उनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट उनके पास है। इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें, राहुल देव जो कि रहने वाले तहसील टोहाना, फतेहाबाद, हरियाणा के रहने वाले। सबसे पहले राहुल देव की ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पासपोर्ट रिक्वेस्ट स्टूडेंट को बहुत टाइम बाद और बहुत मेहनत के बाद मिली है। अभी एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो राहुल देव ने 2019 में अपनी 12th कंप्लीट की आर्ट्स स्ट्रीम में 63% के साथ सीबीएसई बोर्ड से। उसके बाद उन्होंने फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव की जॉब की। बट उससे पहले इनकी 2 रिफ्यूज़ल है। इन्होंने पहली एप्लीकेशन सीडीआई कॉलेज मॉन्ट्रियल में अप्लाई की थी, तब इनका आइल्स का स्कोर एक मॉड्यूल में 5.5 था। इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन डिप्लोमा सीडीआई कॉलेज में लिया और कहीं ना कहीं उसमें इनको रिफ्यूज़ल आनी ही थी। सेकंड टाइम इन्होंने महाग कॉलेज बिजनेस जर्नल डिप्लोमा लिया और उसमें केस अप्लाई किया और उसमें भी इनको रिफ्यूज़ल आई। देन स्टूडेंट जी इमिग्रेशन के पास आता है। हमने, क्योंकि हमारा हमेशा रहता है, काउंसिल को ये चीज़ के लिए ट्रेन किया गया है कि कोई भी स्टूडेंट जिसकी रिफ्यूज़ल ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई कमीशन के पास है, पहले उसका रिकॉर्ड सारा चेक करो, क्या क्या प्रेजेंटेशन उसने दी है और कौन सी डिटेल उन्होंने हाई कमीशन में दी। क्योंकि एक बार जो भी डिटेल आपकी चलेगी वो डिटेल कभी भी चेंज नहीं होगी। तो स्टूडेंट ने 2 एप्लीकेशन की और लास्ट एप्लीकेशन में इनके पास बिजनेस का डिप्लोमा था और इनके पास +2 आर्ट्स थी, बिजनेस जर्नल जिसकी रिक्वायरमेंट इंग्लिश सब्जेक्ट थी। तो कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम इनकी प्रोफाइल के रिलेटेड था। 7 बैंड ओवरऑल थे स्टूडेंट के, नॉट लेस देन 6। लैंग्वेज का स्कोर बहुत अच्छा था। तो हमने 3rd टाइम नॉर्दर्न कॉलेज अप्लाइड आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में बिजनेस जर्नल का ही डिप्लोमा स्टूडेंट को लेके दिया और उसके बाद हमने एप्लीकेशन की और 3rd टाइम फिर इनकी स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होगी और कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने अपनी पूरी होप गवा दी। उसको लगने लगा कि वो इसके बाद कनाडा नहीं जा सकता, उनका कनाडा का जो सफ़र है वो यहीं ख़त्म होता है। बट मेरी टीम ने स्टूडेंट के साथ दोबारा बात की, उसको कन्विंस किया कि एटलीस्ट एक ट्राई तो उसको और करना चाहिए। हम प्रेजेंटेशन थोड़ी और बढ़िया करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे लास्ट रिफ्यूज़ल को। तो हमने 4th टाइम, आप ध्यान से सुनो, 4th टाइम स्टूडेंट की एप्लीकेशन नॉर्दर्न कॉलेज में ही दोबारा की और एप्लीकेशन जो हमने सबमिट की थी वो 29/11/2022 को सबमिट की थी और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ बाद और 3 रिफ्यूज़ल के बाद स्टूडेंट को ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट स्टडी वीज़ा के लिए आती है। मैं बार बार कहता हूँ ये एक जंग है। अगर आपका स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, मेक श्योर करो आपने एक अच्छे कॉलेज में एप्लीकेशन की हो,
अच्छे प्रोग्राम में एप्लीकेशन की और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो तो आपको ये जंग लड़नी ही पड़ेगी और फिर ही आप ये जंग जीत पाओगे। जैसे राहुल देव ने 3 रिफ्यूज़ल के बाद अपना स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन अप्रूव कराई, अपना कनाडा जाने का सपना पूरा किया, आप भी कर सकते हो। बट आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट और कंसल्टेंट का जो रोल है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन तक है। एक्चुअल प्रेजेंटेशन जो आपने कभी भी हाई कमीशन में कोई भी फेक डॉक्यूमेंट या झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छे से जो आपका रीज़न है उसको एक्सप्लेन करो। अगर वीज़ा ऑफिसर बोल रहा है कि मुझे नहीं लगता आप स्टडी करके वापस आओगे, तो अपनी होम कंट्री के साथ टाइस दिखाओ, कितने स्ट्रांग टाइस आपके पास है कि आप वापस अपनी होम कंट्री में आओगे। जितनी स्ट्रांग प्रेजेंटेशन आपकी होगी, चांसेस ऑफ वीज़ा भी उतने ही हाई होगी। धन्यवाद।